तो जैसे कि मेरी प्रिडिक्शन थी कि भाई चालू अपी ने अकाउंट बनाया है, प्रमोशन कराएगी, बच्चों के लिए जो सामान आएगा, बच्चों ने एक्चुअली बच्चे के लिए जो सामान आएगा उसके लिए वो स्टोरी डालेगी। अभी तो वो बहुत कम कम ये सारी चीज़ें कर रही है क्योंकि शुरुआत है। जैसे ही वो बेबी का फेस रिवील कर देगी, अब तो वो वैसे अपने व्लॉग में बोल चुकी है कि हम ये फ़ोटो भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह 3 महीने बाद। तो वही है कि अब ये कंफर्म है कि जब बेबी 3 महीने का हो जाएगा तब उनकी भोली भाली प्यारी सी वो ऑडियंस जो उसके लिए अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से सामान खरीद खरीद कर उस अमीर बच्चे को भेज रही है, जिसकी माँ 80-90 लाख रुपए महीने के कमाती है सब जगह से ओवरऑल मिला के। भैया मैं ये क्यों बता रही हूँ, अंदाज़ा लगा लो आप। यूट्यूब पे इनके व्यूज़ कितने आते हैं, फिर ये प्रमोशन करती हैं, फिर उसके बाद ये इंस्टाग्राम पे भी प्रमोशन करती हैं, फिर प्लस इनका रेस्टोरेंट भी है। तो भाई मिला जुला के अंदाज़ा लगा लो। तो ऐसे बच्चे को कपड़े की, खिलौने की या किसी और चीज़ की कोई कमी है क्या, जो कोई अपनी हार्ड एंड मनी से मंगा कर इनको दे रहा है। और ये बंदी एक दफ़ा मना नहीं कर रही, इसीलिए इसका नाम जो है ना डिजिटल भिखारी के नाम से फेमस हो गया है, क्योंकि ये वो औरत है जो किसी को भी मना नहीं कर रही है। और उसी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं। तो मैं आज का जो ये पॉडकास्ट बनाऊंगी ये अपनी ओपिनियन के साथ साथ जो और लोगों की ओपिनियन होती है, जो बाय द वे मेरे सब्सक्राइबर नहीं है लेकिन चालू अपी को ज़्यादा से ज़्यादा जाकर खुद से कमेंट करते हैं। अब वो उसके सब्सक्राइबर हैं, उनके वेल विशर्स हैं, या उनको पसंद करते हैं लेकिन फिर भी उनको सही वे में रास्ता दिखाते हैं। अब आप कुछ भी समझ लीजिए। तो बस पॉडकास्ट को ध्यान से सुनिएगा और अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। सबसे पहले और बहुत ही बेहतरीन, जब मुझे ये आइडिया आया था कि मुझे इस पर जो है ना लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो आपको अपने साथ साथ उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू आपको शेयर करने हैं, तो वो मैंने कल रात वाले पॉडकास्ट में दूसरे वाले चैनल पर बोल दिया था। उसके बाद फिर मैंने जब वो कमेंट्स देखने के लिए मैं वहाँ पर गई थी, तो तब तक मतलब जब मैंने देखा था उसके बाद ये कमेंट आया, और भाई कमाल का कमेंट है। कमेंट करने वाले का नाम भी मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी। आयशा मिर्ज़ा करके कोई यूज़र हैं जिन्होंने वहाँ पर कमेंट किया है। अब डेफिनेटली नाम है ऐसा है तो ये रेगुलर इनको वॉच करती होंगी, हेटर तो नहीं कह सकते, और ना ही उस कमेंट से मुझे लग रहा है कि वो चालू अपी की कोई हेटर होगी। बहुत ही बेहतरीन उन्होंने कमेंट किया। एक्चुअली उन्होंने वो कमेंट किया जो मेरे मन की फीलिंग थी, या मैं जो पिछले पॉडकास्ट में यानी कि जो दूसरे चैनल पे किया है उसमें मैं कल रात बोल चुकी थी। तो कमेंट है, जो भी बेबी को कुछ भी दे रहा है वो बेबी को देने की बजाय किसी गरीब बच्चे को दे दे जिसको ये सब नसीब नहीं है। बेबी के पास पहले से ही सब कुछ है, उसके नाम पर ही गरीबों की मदद करें तो बेबी को भी दुआ मिल जाएगी, और आपकी देने वालों की भी नेकी, आपको देने वालों को भी नेकी मिल जाएगी। वैसे इसको नेगेटिव कमेंट ना समझें। और पता है ये कमेंट की खासियत क्या है? एग्जैक्टली 1 to 1 वही वर्ड है जो मैंने बोले अपने पॉडकास्ट में। तो प्लीज़ सोच कर देखो कि ये कितने हमारे जो मतलब चीज़ें हैं वो कितनी मैच खाती है। या भी ये कह लो कि भाई मैं पॉडकास्टर हूँ और वो उनकी रेगुलर वॉच करने वाली एक व्यूवर है, लेकिन उनके मन में देखो कितना अच्छा और पॉजिटिव थॉट आया। तो मैं उनको किसी भी एंगल से हेटर नहीं कहूँगी, और ना ही ये हेटर का कमेंट है। अगर ये हेटर का कमेंट होता तो चालू अपी उसको लाइक हार्ट नहीं देती। आपके दिखाने के लिए मैं यहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, प्लीज़ स्क्रीन की तरफ देखिए। उस कमेंट पर 526 लाइक हैं, चालू ने उसको हार्ट दिया हुआ है। और जब तक मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ तब तक उस पर 31 रिप्लाईज थे, जिसमें से ट्रू, राइट, हदिया देना सुन्नत है, दिल चाहे उसको दे, मालदार हो या गरीब को। हदिया नहीं होता भाई, मतलब अब क्या कहना चाह रहे हो? मतलब अंधभक्ति की भी हद है कि जो हदिया है वो अमीर से अमीर लेडी, जो बहुत ज़्यादा अमीर लेडी है, उसके बच्चे को दिया जा रहा है जिसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसको हदिया देना चाहिए। हदिया देने का सवाब भी उसको है जिनको चीज़ें मुनासिब नहीं हो रही हैं। ये क्या बात हुई, दिल चाहे उसको दो, अमीर हो या गरीब हो? ऐसे थोड़ी ना होता। हाँ, लेकिन ये जरूर हुक्म आया है कि अगर आप किसी को दे रहे हो तो पहले जो चीज़ें हैं, जो चैरिटी है, या यूँ कह लो कि जो भी चीज़ें देने का होता है वो अपने घर से होती है। जैसे मान लीजिए 2 भाई हैं और 2 भाई में एक भाई ऐसा है कि भाई अच्छा खासा कमाता है, अच्छा खासा अपना घर चला रहा है, अपने बीवी बच्चों को पाल रहा है, लेकिन एक भाई जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है माली हालत से। सो आप बाहर ना जाकर किसी और को ना देकर अपने भाई की मदद करो, यानी कि वो सब उसमें दो, तो वो बात तो अलग है।
क्यों? क्योंकि वो गरीब है, वो उस लायक नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि आप बाहर ना देकर पहले चैरिटी अपने घर से शुरू करो। ऐसे थोड़ी ना कि जिसकी माँ लाखों रुपए कमाती हो, करोड़ों रुपए भी कमा सकती है भाई, किसी किसी महीने ज्यादा अच्छी वीडियो चली जाए तो उसके बेटे को हदिया दे दो, उसके बेटे को चीजें दे दो। ऐसे तो बस अमीरों को देके और अमीर करो और गरीबों को दो मत, क्योंकि अल्लाह का हुक्म तो ये है कि जिसके पास नहीं है उसको देना चाहिए। लेकिन कमाल है भाई, अंधभक्ति में लोग बिल्कुल भूल जाते हैं। तो फिर किसी ने लिखा यस, फिर एक और लिखा फिर वीडियो कैसे बनाएगी मोट की, फिर अगेन किसी ने लिखा यस, फिर लिखा ये बेशरम भी तो खुशी खुशी ले लेती है, यही बात चालू गिफ्ट देने वालों को कह दे। जो उन्होंने कमेंट किया ना वही बात, और कहेगी नहीं, क्योंकि भाई फर्स्ट क्राई से कोई गिफ्ट भेज रहा है, ब्रांडेड भेज रहा है, चलो अभी क्यों लौट आएगी। और वही बात मैंने अपने पॉडकास्ट में बोली है, जिन्होंने नहीं सुना तो वो शबनम गहलोत रिव्यूज पर जाकर सुन सकते हैं, मैंने रात अपलोड किया था। और उसी का पार्ट 2 आपको 2 से 3 बजे के बीच में मिलेगा, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट है। तो फिर किसी ने उसमें रजामंदी दी और ये लिखा अग्री, आई थिंक चालू को कोई एतराज नहीं होगा। फिर अगेन कोई अंधभक्त आ गया है, फिर कह रहा है वो उफ, लोगों की सोच, मीन्स उसके पास है तो वो डिजर्व नहीं करता गिफ्ट। अजीब लोग हैं। अरे भाई नहीं करता, उसकी माँ दिन रात चाहे तो फर्स्ट क्राई के कपड़े जो है ना दिन रात खरीद सकती है, महीने भर खरीद सकती है, सुबह शाम खरीद सकती है। तो वहीं कोई और समझदार बंदा आया तो वो लिख रहे हैं यू कैन अफोर्ड एवरीथिंग यू विश, वाई डू यू एक्सेप्ट गिफ्ट फ्रॉम अदर्स, डोंट यू हैव एनी सेल्फ रिस्पेक्ट, यू कैन स्ट्रिक्टली टेल देम नॉट टू सेंड और रिफ्यूज फॉर्मली। बिल्कुल सही बोला। अब मैंने जो बोला था बिल्कुल एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वही है जो वो कह रहे हैं कि आप मना करो कि नहीं आप मत भेजो, क्योंकि अगर आप भेजोगे मैं ये नहीं रखूंगी, मैं ये किसी को चैरिटी चाहिए, चैरिटेबल जो भी चीज़ें होती है, या अनाथ आश्रम होता है, या कोई भी ऐसी जगह होती है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे सब साइज के होते हैं, मैं वहाँ पर भेज दूंगी। तो फिर लोगों को लगेगा कि भाई हमारे तो वेस्ट हो जाएंगे, हम चालू ओपी को देंगे, तो वो नहीं भेजेंगे। पर जब अगर उसकी लेने की इंटेंशन है तो भाई वो क्यों बोलेगी और क्यों कहेगी, वो तो बल्कि उल्टा उत्साहित कर रही है कि अगर आप भेज रहे हो फिर भी प्यार में तो आप ना नाम लिखकर भेजना, जिससे कि उनको शॉर्ट आउट मिले, उनका नाम उसके व्लॉग में आए और उनको लगेगा अरे हम भी भेजते हैं, हमारा नाम भी आएगा, इस बार हम नाम लिखकर भेजेंगे। तो वाओ चालू अपी। फिर किसी ने बड़ा कमाल का सवाल पूछा, एड्रेस कैसे मिलता है उनको? ये तो मेरा भी था और मैंने पॉडकास्ट में बोला भी था, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अपने आप से खरीद रही हो और ये दिखा रही हो जिससे कि और लोग भेजें और इससे कांटेक्ट करें। अब एक बात बताओ, ये एक नंबर की झूठी है, ये मतलब ये बेवकूफ़ बना रही है। कोई भी अगर इसको कुछ भी भेजेगा तो पहले इसको मेल करता है। कोई भी अगर ये कोलैब करती है किसी के साथ या फिर प्रमोशन करती है तो इसने अपनी प्रोफेशनल मेल आईडी बनाई हुई है जो अपने चैनल के साथ अटैच की हुई है, इंस्टाग्राम के साथ अटैच की हुई है, और उसी जो मेल आईडीज़ है वहाँ पर कांटेक्ट करते हैं। अगर किसी को नंबर शेयर करना होता है तो वहाँ पे ये वो नंबर शेयर करते हैं जो नंबर इसने नॉर्मली इसी चीज़ के लिए रखा हुआ है, जिससे ये लोगों से कांटेक्ट करती है। और वो भी मेरे ख्याल से पहले तो शायद फनी का नंबर था, हो सकता है एक नंबर इन्होंने पर्सनल शायद इसी चीज़ के लिए ले रखा हो कि अगर नंबर शेयर करना हो और कॉल पे बात करनी हो तो ये नंबर यूज़ किया जाए या व्हाट्सएप यूज़ किया जाए। तो वहाँ पे पहले लोग इसको कांटेक्ट करते हैं, फिर उनसे इससे एड्रेस मांगते हैं, ये एड्रेस उनको देती है, तब वो उसको भेजते हैं। तो इसको पता सब होता है कि किसने क्या भेज रहे हैं या कब आने वाला है। और कितनी इनोसेंट बन गई थी, ओ ये तो कोई गिफ्ट है। गिफ्ट भी तो तेरी मर्जी से तेरे घर में आया है। कौन सा एड्रेस जो है जाके कबूतर ने, ये चिड़िया ने जाके या कौवे ने जाकर बता दिया है कि चालू अपनी फलाने फ्लैट में रहती हैं, इस बिल्डिंग में रहती है, इस एरिया में रहती है, ये पिन कोड है और आप भेज दो। या चिड़िया के पैर में बांध के गिफ्ट भेज दिया था उन्होंने कि जाओ उड़कर चले जाओ और ले जाओ, तुम्हें एड्रेस की जरूरत नहीं है, जहाँ चालू ओपी दिखाई दे वहां पे जाके गिफ्ट रख दो। तो किसी ने उसी कमेंट के लिए बोला माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, यानी कि और लोग उस चीज से अग्री कर रहे हैं कि ये जो कमेंट है वो बिल्कुल सही किया गया। तो किसी ने लिखा ट्रू, राइट, गुड थिंकिंग, और कोई फिर अंधभक्ति में लिख रहा है कोई अगर दिल से दे तो मना नहीं करते, अच्छा नहीं लगता, मैनर्स हैं आपकी, सोच ही गलत है। तो वही कोई और अंधभक्त है, नाम नहीं लूंगी मैं, लेडी है क्योंकि लेडी नाम है, तो वो लिख रहे हैं चालू रखे या किसी को दे दे, बेबी के कपड़े, हम लोग कौन होते हैं सलाह देने वाले, जलने से बेहतर है हम सबको हर किसी की खुशी में खुश होना चाहिए। भाई किसी ने एक राय मशवरा दिया, एक अच्छा सा कमेंट किया, और जिसको चालू ने हार्ट दिया है का मतलब चालू अग्री कर रही है उस चीज के लिए। आ जाएगी भाई अगले व्लॉग में सफाई देने के लिए आ जाएगी कि लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे, क्योंकि भाई इसने लाइक हार्ट दिया, प्लस उस पर रिप्लाई बहुत सारे हो गए हैं।
अब जब उस पर इतनी इंगेजिंग मिल रही है तो फिर तो सफाई देगी चालू अपी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या बोलती है नेक्स्ट व्लॉग में। बोलती है कि नहीं, ये चुपचाप सुमड़ी में रह के सारी चीजें एक्सेप्ट करती रहती है डिजिटल भिखारी। तो किसी ने लिखा ये सिर्फ गिफ्ट देने वालों से ही मिलती है। बिल्कुल, क्योंकि गिफ्ट देने वाले इसको कांटेक्ट करते हैं और फिर उसको बुलाया जाता है, फिर फनी इसको बुलाता है रेस्टोरेंट में, फिर ये रेस्टोरेंट में जाती है और वहां से गिफ्ट पिक करके लेकर आती है। ये तो शुरू से चल रहा है, जब से रेस्टोरेंट खुला ना। मैंने तो क्या कहा है वहां पे दूसरे वाले चैनल पे बोला था ना मैंने कि ये रेस्टोरेंट कम और ये मीटअप का अड्डा हो गया है या फिर गिफ्ट कलेक्ट करने का अड्डा हो गया। तो वो जो मैडम थी एक अंधभक्ति में जो ऐसा कमेंट करी थी, उन्हीं को किसी ने रिप्लाई किया, हम लोग व्यूअर हैं, हम लोग देख रहे हैं तभी पैसे मिल रहे हैं यूट्यूब पे। वीडियो वो इसलिए ही डाल रही है ताकि लोग कमेंट करें और उसे जलने वाली बात कहाँ से आ गई। इनमें से आधे कपड़े उसका बच्चा पहनेगा भी नहीं, वेस्ट हो जाएंगे। और ये डायरेक्ट मना भी नहीं करती किसी को देने के लिए। लोग सही चीज बोलने लगते हैं तो तुम लोग जलने वाले का नाम दे देते हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। अब इतने सारे कमेंट हैं, क्योंकि मैं कमेंट के बेसिस पर ही बना रही हूँ, सो इसलिए मैं सारे जो उसके रिप्लाई थे 31 रिप्लाई थे या जितने भी थे वो तो सारे नहीं लगा सकती, लेकिन जो और इम्पोर्टेंट कमेंट है, जैसे कि वो इम्पोर्टेंट कमेंट था, चालू ने उसको लाइक हार्ट दे रखा था, सो वो तो मैं लगा सकती हूँ, लेकिन वो जो 31 रिप्लाई थे वो नहीं लगा सकती। तो अगला कमेंट फिर अपनी स्क्रीन पर देखिए, बड़ा ही अच्छा कमेंट किया है इन्होंने और शुद्ध हिंदी में किया है। ये बात कर रही है इनके टाइटल के बारे में, जो कि एग्जैक्टली मैंने भी बोला था, तो आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे। लिखते हैं, अरे यार क्या टॉपिक डाला है, नाना नानी का घर, हद हो गई। कौन सा नाना नानी का घर, कौन सा 10,000 किलोमीटर दूर है, रोज आती है, रोज कौन सा तुम ससुराल रहती हो जो ये टॉपिक डाला है। बच्चा दादा दादी के घर से नाना नानी के घर जाता है, नाना नानी के घर से नाना नानी के घर जा रहा है। बच्चा भी सोच रहा होगा क्या माँ बाप है मेरे, पैदा होते ही मेरा मजाक बना रहे हैं। ये तो नाना नानी के घर पहली बार जाने वाली फीलिंग होती है ना, ये तुम समझ पाओगे क्योंकि तुम तो अपने मायके में ही रहती हो। ससुराल से जब एक लड़की औरत बनकर अपने बच्चे को लेकर माँ बाप के घर जाती है ना, मतलब उसके बच्चे के माँ बाप उसके नाना नानी के घर जाती है, तो वह ना फीलिंग व जज्बात बहुत अलग होती है, बहुत ज़्यादा अलग होती है, बहुत ज़्यादा अलग होती है। ये तो फालतू और ड्रामा बंद करो तुम लोग को। नेहा, इन्होंने एक्चुअली नेहा शायद बाय डिफ़ॉल्ट लिख गया होगा, लेकिन वो नानी लिखना चाह रहे होंगे शायद, तो कह रही नानी को अंबानी बनाकर छोड़ोगी। और वहीं किसी ने मेरे मन की बात लिखी है कि भाई बेटी घर पर आई है, बच्चे को लेकर आई है, तो माँ का तो फर्ज बनता है ना कि भाई अब वो चलो ठीक है उसी बिल्डिंग में नीचे रहती है। अब जब उसने ये ड्रामा कर ही लिया था और तुम भी ड्रामे ही कर रहे थे कि सो कॉल्ड वो गिफ्ट ले आए जो ऑलरेडी उसके पास थे, तो भाई 2 जोड़ी कपड़े लेकर आई, 4-5 जोड़ी कपड़े लेकर आते हैं भैया। मेरी मम्मी ने तो 21 जोड़ी कपड़े तो मेरी छठी पे ही भिजवा दिए थे। उसके बाद जब मैं 1.25 महीने जब पूरा होने के बाद जब वहाँ रहने के लिए गई थी, तो ऐसे जैसे ये बोल रहे हैं ना कमेंट में, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। आई एम श्योर सबके यहाँ पे ऐसा ही होता है कि बच्चे के कपड़े होते हैं, ज़्यादातर क्वान्टिटी में तो बच्चे के कपड़े होते हैं। फिर बच्चे के माँ पापा दादा दादी जो भी घर में रहते हैं एक तरीके से अच्छे से रिचुअल के तौर पर विदा होकर आती है। और यहाँ तो भैया उल्टा ही हुआ। तो वो यही कमेंट में करे कि पहला बच्चा होता है तो दामाद बेटी बच्चा सास ससुर ननद सबके कपड़े देते हैं। और अम्मी से क्या सीख रहा है भाई, एक बच्चे का गद्दा, एक बच्चे का खिलौना और 2 जोड़ी कपड़े। और अब अगला कमेंट स्क्रीन पर देखिए, ये लिखते हैं, फाइनली फनी को मायके जाने की परमिशन मिल गई और चुटकी ले रहे हैं। और यही तो मेरा टाइटल था कल की वीडियो का। अगेन किसी ने इसी से रिलेटेड एक कमेंट किया, स्क्रीन पर देखिए। ये यूजर लिखते हैं, बेटी और नवासे के लिए ही गिफ्ट दिए, दामाद को भी देना चाहिए था, ऐसा नहीं होता है। अब भाई वो क्या करें, जो भी उनका जो है घर दामाद उनकी बेटी के टुकड़ों पर ही पल रहा है, काम करना काज का, दुश्मन अनाज का, जिम कर रहा है, लेविस लाइफस्टाइल जी रहा है, महंगे महंगे अमीरी के फर्स्ट कॉपी वाले कपड़े पहन रहा है, महंगे जिम में जा रहा है, रेस्टोरेंट में शक्ल दिखाता नहीं है, जाके कलेक्शन उठा लाता है, अपने यार दोस्तों को भी चालू पाल रही है, उनकी सैलरी दे रही है, और बस घर में औरतों के बीच में पड़ा रहता है, उसके साथ जो भी कुछ वो कहती रहती है बस वो करने के लिए। तो जब उसको भी वो पाल ही रही है, जो वो अपनी बेटी को तो देने का हक बनता है, जो बेटी अपने पति को पाल रही है उसको सास क्या देगी। वैसे भी एक पैसे की एक कौड़ी की इज्जत नहीं है इसकी यहाँ पर, ना सास ससुर करते हैं और ना ही जो उनकी सलज हैं साले साहब हैं वो भी करते हैं। तो वही इसी के साथ साथ आपको एक और कमेंट देखने के लिए मिलेगा, साथ साथ उसको भी रीड कीजिए। लिखा है, इट was so disgusting to see Riza's study table condition. Look like she has not touched any of those book and become permanent nanny for
चालू रिजा's स्टडी हैव बीन spoiled बाय चालू सच अ सेल्फिश पर्सन। उसकी स्टडी हाल देखकर भैया आपको समझ में आ गया होगा कि वाकई में ये लड़की किताबों को छूती भी है क्या नहीं छूती है, पढ़ती भी है क्या नहीं पढ़ती है। लेकिन अब पूरे टाइम, वैसे तो ये दिखाने के लिए कैमरे में बैग लटका लटका कर जा रही थी, तो क्या ये अगर एक बार रोज जा रही है और रोज दिखा भी रही है दिखाने के लिए कि भाई ये जा रही है, तो क्या टेबल पे से सामान किताबें इधर उधर नहीं करती है जो टेबल इतना मैसी है इसका। एक और कमेंट है यार एपिक यार, करने वाले सैल्यूट है करने वाले। स्क्रीन पर देखिए, एक्चुअली एक ही स्क्रीन में आपको 2 कमेंट दिख रहे होंगे, मैं पहले वाला पढ़ती हूँ। हाँ बेचारा बच्चा हैदर ट्रेन में 2-3 मिनट की दूरी तय करते हुए बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए नानी के घर फर्स्ट टाइम आखिरकार पहुंच ही गया। अब अगले साल गर्मियों की छुट्टियों में जाएगा। क्या कमाल का कमेंट है यार। और उसके रिप्लाई भी है, 7 रिप्लाई है और सारे के सारे हंस ही रहे हैं क्योंकि है ही वो हंसने लायक। तो वो लिखते हैं, हाँ ये दुनिया की पहली माँ है जिसकी गोद में इसका न्यूबॉर्न बच्चा होता ही नहीं है, इसके अंदर माँ वाली फीलिंग है ही नहीं, पिज्जा ही इसके बच्चे की असली माँ होगी। वो चालू से ज्यादा केयर करती है बेबी। अब जो दिखेगा उसी के बेसिस पे लोग कमेंट करेंगे। अब एक और कमेंट भाई मजेदार था, उसी के नीचे आप स्क्रीन में ही देख सकते हैं। एक्चुअली इसमें एक नहीं, आपको और भी कमेंट पढ़ने को मिलेंगे, पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं भी पढ़ दूंगी। तो पहला कमेंट लेते हैं, चालू अम्मी का घर बहुत साफ सुथरा लग रहा है फॉर अ चेंज, शायद इसलिए क्योंकि तुम बहुत दिनों बाद जो आई हो। तो किसी ने उनको रिप्लाई करके कहा, हाँ 2 महीने नहीं थी ना, तो ऐसा लगता है कि किसी और के घर ये आई है। तो वही उसी के नीचे आप एक और कमेंट देख पा रहे होंगे जो लिख रहे हैं, अरे पगली पहली बार दादी का घर होगा, नानी के घर कहाँ दूर जा रहा है, ओ गॉड। और उसी के नीचे एक और कमेंट है, वो लिख रहे हैं वहां पे कि ये देखो सारी फैमिली मिलकर इकट्ठे होकर गिफ्ट अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, गिफ्ट खोल खोल के देख रहे हैं, और वहीं पर फनी बैठा हुआ है और वो लग रहा है कि जैसे सर्वेंट है, नोट दामाद। शायद लिखने में उनकी ऑटो स्पेल आ गया होगा तो वो डैमेज लिख गया दामाद जी की जगह। तो वही किसी और ने भी लिखा, वो लिखते हैं, कितने गरीब के बच्चे बिना कपड़े के घूम रहे हैं, पता नहीं क्यों लोग इनको गिफ्ट देते हैं, ये तो खुद भरे पड़े हैं इनके घर। तो वही लोग उनको भी रिप्लाई करके कह रहे हैं, एक्चुअली ये तो चालू को बोल देना चाहिए, पर ये बात वो बोलेगी नहीं, खुशी खुशी भी लेती है। तो वही किसी और ने कमेंट लिखा कि रूहान के लिए तो कभी दादी ने ऐसा कुछ नहीं किया, वेलकम वगैरह कभी उसके लिए कुछ भी एफर्ट लिए जितने अपने नवासे के लिए एफर्ट ले रही हैं। तो वही ये मेरी सब्सक्राइबर है, ये अक्सर मुझे कमेंट लिखती हैं, वो कह रही हैं, आज तो सच में पता चल ही गया कि फनी की कितनी इज्जत है, कोई गिफ्ट नहीं घर जमाई को। तो वही उसी के नीचे आपको एक और कमेंट देखने के लिए मिलेगा, स्क्रीन पे देखिए। ये लिखते हैं, चालू क्या खुशामद ईद में मेन्यू में ऐड कर लिया है आपने, टब बिरयानी भी है क्या। और वही 3 से 4 रिप्लाई हैं जिसमें लोग ठहाके लगा रहे हैं इमोजी के थ्रू। वहीं एक जेन्युइन कमेंट भी है क्योंकि वो हेटर नहीं है, क्योंकि बहुत ही प्यार से बड़ी इज्जत के साथ उसने कमेंट लिखा है। वो लिखती है, आंटी को खालिद भाई के लिए भी कुछ लेना चाहिए था, उनकी बेटी का इतना ख्याल रखते हैं और वो भी पापा बने हैं, ये दिल खराब करने के लिए कमेंट नहीं कर रही हूँ, किया है, बट दामाद भी फैमिली का पार्ट होता है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ देना चाहिए था। अभी भी कह रही हूँ कि ये बैड कमेंट नहीं है, बस फीलिंग है इसलिए बोल दिया। उनको बुरा लगा भाई फनी भाई के लिए, क्योंकि फनी भाई इतना चापलूसी जो करते हैं, इतना सब कुछ जो करते हैं चालू अपी के लिए। अब क्या करे, अब बेटा हम नहीं देंगे उसको, अब इसको हमारी बेटी पाल तो रही है, इतना सब कुछ दे रही है, अच्छा जिम करा रही है, रेस्टोरेंट खोल के दिया है और सब कुछ हमारी बेटी के से तो लेता है, अब हम काहे दे उनको गिफ्ट, हम देंगे है हमारी बेटी के लिए देंगे एक सूट, हमारी बेटी को सूट पसंद है, वो रोज रोज नए नए सूट बनाती है, और हम देंगे हमारे नए बेबी को, हैदर के पापा को हम कुछ नहीं देंगे, हमारे पास कोई और पैसे नहीं है इतना। अब घर जमाई की तो भाई ये इज्जत होगी ना, और जो काम का ना काज का, फिर वही बोलूंगी दुश्मन अनाज का। अब एक बार और स्क्रीन पर देखिए, एक और स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, उसमें 1-2 कमेंट है वो मैं यहाँ पे लेना चाहूंगी। पहला कमेंट वो लिखते हैं, यू शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड हाइजीनिक, व्हाई सो मेसी एंड सम रूम आर लुकिंग लाइक स्टोर रूम, अवॉइड एक्सेसिव थिंग्स इफ यू डोंट हैव प्लेस। अगर आपके पास जगह नहीं है तो क्या जरूरत है लेने की भाई, और फिर भी तुम उनको डंप यार्ड बनाकर रखते हो, जैसे कि मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था। इवन एक्चुअली इनकी भाभी ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अरे घर में कोई तो ऐसा मेंबर होता जिसकी आदत इनसे थोड़ी सी अलग होती, जिसको घर साफ सुथरा रखने की, खुद साफ सुथरा रहने की आदत होती, पर भाई ये सब अल्लाह मिलाई जोड़ी है। उसी के नीचे फिर आपको एक और कमेंट दिख रहा होगा, ये रिजा हर टाइम दादी अम्मा क्यों बनती है, किसी को बोलने ही नहीं देती, जैसे बहुत समझदार हो, बच्ची हो तो बच्ची बनकर ही रहो ना। सही तो कमेंट किया है,
भैया लड़कियों की जैसी तो लड़की अब रही नहीं, वो नैनी बना दिया है, मैच्योरिटी की बातें करती है, इवन अपनी डिलीवरी के टाइम इससे सारी बातें बनवा रही थी। अब तो हमें ये भी पता चला कि भाई उसका बैग भी टोटल प्रॉपर वे में इसी ने ही लगाया था। मतलब दो दो खाला थी, अम्मी थी, पर अम्मी तो निकम्मी है, क्या करें, अम्मी काम थोड़ी ना करेंगी। तो ये जो बैग है ये पिज़्ज़ा ने तैयार कर दिया है भाई। और एक डिलीवरी वाली लेडी के लिए एक अनमेरिड लड़की, एक 20 साल की लड़की बैग लगा रही है। वाह, चलो भाई घर में कोई नहीं होता तो मजबूरी होती है कि भाई फिर अब कौन करेगा, लेकिन घर में अगर तीन तीन मैच्योर औरतें हों तब भी। तो उसी के नीचे किसी ने कमेंट करा, मुझे ऐसा लगता है कि भैया ये सब जगह जा जाकर इनके यही काम है कमेंट, दूसरों से कमेंट के जरिए लड़ाई झगड़ा करने की। ये कमेंट अच्छा था, मुझे पसंद आया। ये पिज्जा को इतना क्यों बोलती रहती है, अम्मा दादी बनती घूमती रहती, चालो आपे मैं यह नहीं करूँगी, चालो आपे आया आया। क्या यार, क्या बचकांड हरकत करती रहती, अपनी एज के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं होता। तो उसी के नीचे कमेंट लिखा किसी ने, तुम अब संभावना के व्लॉग में भी यही कमेंट की थी ना, और अब यहाँ चालू के व्लॉग में भी यही कमेंट करने आ गई हो, तुमको क्या दिक्कत है, वह कुछ भी बोले। ये है अंधभक्ति की निशानी, या फिर कह लो ये है पीआर टीम। और पीआर टीम कौन होते हैं? जो पैसों के बल पर कमेंट करते हैं, यानी कि जो हेटर्स हैं उनसे लड़ाई झगड़े करते हैं। तो उसका यही काम होगा, इसके भी कमेंट से पैसे मिल रहे हैं, उसके भी कमेंट से पैसे मिल रहे हैं। तो किसी ने वहां पर चुटकी ली और ये कहा वो बच्ची नहीं है, वो पिज्जा आंटी ही है वो। अरे बाप रे, अब देखो किसी ने ये कमेंट भी किया। अब इसको मैं नहीं पढ़ूंगी, आप खुद ही पोज करके पढ़ सकते हैं। अब जो दिख रहा है उसके बेसिस पे ही लोग जो है करेंगे। मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, आप पोस्ट करके खुद से पढ़ ले सकते हैं, मैं नहीं पढ़ूंगी। अब अगला कमेंट देखिए, उसी के ठीक नीचे है, पूरा दिन चालू ये क्या होता है, वो क्या होता है, और रिजा इज लाइक फोस्टर केयर टेकर ऑफ चालू, फनी, बेबी, हाउस, राशन, पानी, पिज्जा गर्ल व्हेन दे डू इट फॉर समवन एल्स, आइदर एंटर देयर ओन मैरिज विद बर्नआउट फीलिंग और बिहेव अ बुली। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस इन्फ्लुएंसर, ऐसा अपने बच्चे का फेस हाइड करते हैं एज इफ दे आर सम बिग बॉलीवुड स्टार। इवन सुपरस्टार करीना कपूर नेवर हाइड हर चाइल्ड्स फेस। कौन इतना मर रहा है तुम्हारे बच्चे को फेस देखने के लिए? इट्स ऑलरेडी आउट देयर इन द इंटरनेट। दिस पिज्जा को बोलो मेडगिरी छोड़े और अपने मोटापा कम करे। और ये जो चालू अपनी ने जो ड्रामा ड्यूलोंगो की ऐप करने के लिए कि मुझे के ड्रामा देख रही हूँ, कोरियन ड्रामा देख रही हूँ, मैं गोद में वो कुछ कर नहीं सकती, मोबाइल चला नहीं सकती। भैया मैंने भी कहा था कुछ और पढ़ लो, कुछ इबादत कर लो। उसी के रिगार्डिंग ये किसी ने कमेंट किया है कि चालू अपी आपको एक बात बताती हूँ अमल करने की, कि बहुत अच्छा होगा अगर आप फीडिंग कराते वक्त कुछ ये जो के ड्रामा है ये ना देखें, बल्कि अल्लाह का जिक्र करते रहें। जितना जिक्र करेंगे उतना हैदर फीडिंग अच्छे से करेगा, इंशाल्लाह अल्लाह बहुत अच्छे से होगा उसके लिए भी और आपके लिए। पर चालू अपी को कौन समझाए, और आप कमेंट करने वाले बहुत भोले हो। क्या है ना, ये सारी इसने कहानी बनाई है। ये आपको क्या लगता है कि इसके पास इतना टाइम है बैठ के कोरियन ड्रामा देखने एपिसोड पे एपिसोड? तो स्टोरी बनाई गई थी। तो वहीं किसी ने लिखा, नानी का घर कितना दूर है कि उसके लिए स्पेशली व्लॉग बनाना पड़ गया, मतलब कुछ भी। और वहीं ये एक लास्ट और आखिरी कमेंट में ले रही हूँ, जो कि ये मेरी ही यूट्यूब फैमिली मेंबर हैं, जिनकी आईडी साहिल खान के नाम से, ऐसे उनका नाम कुछ और है। तो वो लिखती हैं कि जब रूहान पहली बार दादी के घर आया था तभी ऐसा वेलकम नहीं किया गया था, हैदर के लिए बराबर वेलकम हो रहा, वेरी गुड। और गिफ्ट भी हैं और बिरयानी भी बन रही है, और बिरयानी तो ऐसे बना रही जैसे भाई हैदर सारी बिरयानी वही खाएगा, जितने भी चिकन पीस है वो सब हैदर ही तो खाएगा ना भाई ना। इनडायरेक्ट वे में उसका टेस्ट उसको मिल जाएगा। क्या? क्योंकि उसकी माता जी खाने वाली है ना, वो सब कुछ तो माता जी के लिए किया, और वो भी आधा। तो ये थी मेरी और कुछ और लोगों की ऑब्जर्वेशन, जिनको मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन उनके थॉट भी काफ़ी हद तक मुझसे मिलते हैं। सो मेरे को लगा मेरे को आपके साथ शेयर करना चाहिए। आपको कैसा लगा पॉडकास्ट प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपनी ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे अच्छा लगता है आपके सारे कमेंट का मैं रिप्लाई करती। वीडियो पसंद आए तो पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और चैनल पर पहली बार आए हैं इस वीडियो के माध्यम से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कर लें, जिससे कि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। फिर मिलती हूँ मैं फिर किसी और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।